नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ताजा बयान ने देश में एक बार फिर नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के बाद यह सियासी भूचाल मचना स्वाभाविक था। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जन को दिए गए साक्षात्कार में भागवत ने कहा है कि सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को वर्चस्व की अपनी गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम महान जाति के हैं, हमने इस देश पर शासन किया है और फिर से शासन करेंगे। हम एक साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों को इस धारणा को छोड़ देना चाहिए। यहाँ रहने वाले चाहे हिंदू हों या कम्युनिस्ट, सभी को इस भाव को छोड़ देना चाहिए। जाहिर है कि मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी थी, खासकर धर्म पर आधारित पार्टी AIMI की। उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया भी आई। AIMIM के चीफ ने तीखे अंदाज में संघ और मोहन भागवत पर हमला बोला और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ओवैसी ने उलट मोहन भागवत से यह सवाल किए कि वो होते कौन है जो मुसलमानों को धर्म के पालन की अनुमति दे रहे हैं। ओवैसी के अनुसार भागवत उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके इतर मोहन भागवत के बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी तंज कसा है। सिब्बल ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए और इंसान को इंसान रहने दीजिए। बहरहाल धर्म आधारित इस तरह के बयानों के अर्थ भले ही सियासी दल कुछ निकालें, लेकिन जब सियासी गलियारों में इस बात की बहस जरूर तेज हो गई है कि आने वाले चुनावों में धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आने वाले समय में देश में लोकसभा और 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देश में सियासी हलचल बढ़ना स्वाभाविक है और उसके साथ सियासी दलों के बीच वार पलटवार का दौर चलना भी सियासत की सतत प्रक्रिया है। इसी कड़ी में ताजा विवाद शुरू हुआ है सरसंघचालक के एक इंटरव्यू से, जिस पर मुख्य विपक्षी दलों की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर एक समुदाय विशेष पर आधार बनी पार्टी AIMIM जरूर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पार्टी के मुताबिक मुखिया ओवैसी ने कई ट्वीट करके भागवत पर सीधा निशाना साधा है। ओवैसी के अलावा इस विवाद में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी एंट्री की है। अलबत्ता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बना, ये छोटा फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल है। अरे वो है ही नहीं, क्या जमाना वो। कौन है मोहन भागवत? मोहन भागवत को हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुना? क्या वे 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं? मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले वो कौन? हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत उन्होंने कैसे की? ये सवाल है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के, जो सरसंघ चालक मोहन भागवत से किए हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को एक बयान दिया, जिसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला बोला है। ओवैसी का कहना है कि मोहन भागवत भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की परमिशन देने वाले होते कौन हैं? एक इंटरव्यू के दौरान भागवत ने कहा, हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। सरसंघ चालक ने ये भी कहा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे। सीधी सी बात है, इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वो हैं, रहना चाहते हैं और रहें। पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं, आएं, उनके मन पर है। सरसंघ चालक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय में राजा थे, हम फिर से राजा बने। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसे भी ये भाव छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है।
इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना कि हम रूलर हैं, आप रूल अरे वो है ही नहीं, क्या जमाना वो। इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है। स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया, भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। भागवत के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर बवाल काटा है। ओवैसी का कहना है मुसलमानों को भारत में रहने या मुस्लिम धर्म का पालन करने की परमिशन देने वाले वो होते कौन हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा है, हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत वो कैसे कर सकते हैं? वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर भी तंज कसा है। उनका कहना है कि कई हिंदू हैं जो RSS के वर्चस्व के गलत बयानबाजी को महसूस करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सरसंघ चालक और ओवैसी के बीच सियासी युद्ध छिड़ा हो और दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर बहस न हुई हो और तीखी तकरार न हुई हो। देखना दिलचस्प होगा कि वार पलटवार में और किसकी एंट्री होती है और क्या बयान सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे के जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता संजय महेंद्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश से मुस्लिम स्कॉलर शमी आगई जी हैं, वहीं गुजरात से AIMI के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी हैं और स्टूडियो मौजूद हैं हमारे साथ रमेश शर्मा जी जो संघ के जानकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश शर्मा जी आपसे ही है कि मोहन भागवत का ये बयान कि मुसलमान रहें, डरे नहीं रहें, अच्छी बात है, लेकिन वो अपना वर्चस्व का दावा छोड़ दें, इसका मतलब क्या समझे? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि वो उनके बयान को बिना समझे उस पर प्रतिक्रिया आ रही जी, और इस पर उन्होंने कहा कि मुसलमान रहना यानी उन्होंने लिविंग या नागरिकता की कोई बात नहीं है कोई, क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं और संघ कई बार इसको कह भी चुका है कि यहाँ सबका DNA एक है और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये यहाँ रहने वाले जितने मुसलमान हैं अधिकांश धर्मांतरित मुसलमान हैं, उनके पूर्वज जो हैं वो हिंदू रहे हैं। तो उनका कहना था कि कोई, क्योंकि उन्होंने अगला सेंटेंस अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कोई मुसलमान रहना चाहे रहे, यानी वो मुस्लिम स्वरूप में, मुस्लिम पंथ में, मुस्लिम परंपरा में रहना चाहता है तो रहे और पूर्वजों के रूप में अगर लौटना चाहे तो लौटे, अगर वो घर वापसी करना चाहता है तो घर वापसी कर ले। उनका नागरिकता को लेकर के मुझे जो लगता है कि उनका आशय नहीं है, उनका आशय अपना पहचान, अपनी कल्चर को लेकर के है, ये उनका एक आशय रहा है। और दूसरा फिर उन्होंने एक और जो बात कही नहीं, ये भारत में किसी को कहीं डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सब लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा ये जो कि वो उन्हें अब वर्चस्व का अपना दावा छोड़ देना चाहिए, इस पे हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें अगर उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं वो वर्चस्व के लिए तो हो रही हैं जी, या मान लीजिए अभी पिछले दिनों केरल से जो कुछ खबरें आई थी वो वर्चस्व के लिए आई थी, या असम से कुछ खबरें आई थी, तो वो उन्होंने कहा है आप मुझे बताइए कश्मीर में अगर सारे लोग एक साथ रहते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए गोलियां मार रहे हैं प्रतिदिन, नाम पूछ करके। अभी जो आखिरी घटना हुई थी उसमें उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, नाम पूछा और गोली मारी। तो स्वाभाविक रूप से ये वर्चस्व के लिए जो हिंसा है, मैं समझता हूँ ये उसी बात को लेकर के कहा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी कि मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो वर्चस्व की बात कही है वो नबी हुजूर की बात को ही उन्होंने अपने ढंग से कहा है। आप अगर देख लें, हो सकता है अगर मैंने गलत सुना हो तो मैं उसकी सार्वजनिक माफी भी मांग लूंगा, कान पकड़ के उठक बैठक लगा लूंगा। मैंने किसी जो मुस्लिम विद्वान है उनसे सुना था कि बदर की जंग के बाद जब मदीने में पहली सल्तनत कायम हुई तो वहां नबी हुजूर ने बहुत साफ फरमाया कि कुछ लोग जो वर्चस्व के लिए दूसरों को तंग ना करें, अगर करेंगे तो वो आखिरत में उनके वकील बनेंगे।
तो कुल मिलाकर के उन्होंने मुसलमानियत का नहीं बल्कि इंसानियत का पैगाम दिया था। तो मैं समझता हूँ अगर इंसानियत की बात होगी तो कोई व्यक्ति किसी पर कभी वर्चस्व नहीं बनाएगा। सबको इंसान समझो और इंसानियत के आधार पर चलो। अगर उन नबी हुजूर ने कहा है कि किसी भूखे को पहले खिलाओ बाद में खुद खाओ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान देख करके खिलाओ। तो नबी हुजूर ने मुसलमानियत की बात नहीं की, उन्होंने इंसानियत की बात की। और उस इंसानियत के नाते किसी को वर्चस्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये उनकी बात का आशय होगा। चलिए, कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कहती है? हालांकि कोई खास प्रतिक्रिया उस तरफ से नहीं आई है। महेंद्र जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, क्या कहती है आपकी पार्टी, क्या सोचती है मोहन भागवत जी के इस बयान को लेकर? देखिए, मेरी समझ में ये सब्जेक्ट आपने चुना है बहस के लिए, मैं उसको चुनौती तो नहीं दे सकता, वो आपका अधिकार है जी, लेकिन ये निहायत बेतुकी बहस है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। जी, वो सबसे पहले इसलिए, मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, कृपया उसको ठीक करा दें प्लीज। जी, 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 वो सबसे पहली बात इसलिए कि बड़े उम्र दराज व्यक्ति हैं मोहन भागवत जी। जी, हम सभी उनकी उम्र का सम्मान करते हैं और आरएसएस के प्रमुख हैं। इस नाते उनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जब भी कोई बयान दें, जिम्मेदारी भरा बयान दें। लेकिन तमाम बयान उनके पूर्व में आप देखिए, जिसको फिर उनको वापस लेना पड़ता है। कभी भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती, कभी देश में एक विवाद की स्थिति बनती है। तो कुल मिला के महेंद्र जी, कौन सा बयान मोहन भागवत जी ने वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी उनके किस बयान पे इत्तेफाक नहीं रखी? मैं आपको एक ही बयान बता रहा हूँ, फिर मेरे पे लंबी लिस्ट है जी। कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसने कहा था जी, फिर उसके बाद उस बयान को हमने वापस लिया कि इसमें आपसी समझौते के साथ लोग रहते हैं, भले ही आप इसको वैवाहिक संस्कार का नाम दे दें। पहली चीज यो। उसके बाद जब गौ हत्या वाला काम हुआ था तो उन्होंने कहा था युगांडा के लोग गाय का ऐसे खून पीते हैं कि उसकी मौत नहीं हो। जी, ये सब बयान जाहिर है, हम इसमें नहीं जाएंगे, आप पता कर सकते हैं, मेरी जानकारी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ सवाल अजीब सा यूं है कि ये नूरा कुश्ती जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ओवैसी के बीच में आती है, इसकी टाइमिंग देखिए आप। चुनाव नजदीक आते ही मौन सहमति के अनुसार एक बयान इधर से जारी होता है तो पलटवार सबसे पहले वहीं से होता है। जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि इनका अनुषंगिक संगठन है, उसने मोहन भागवत जी के बयान की तारीफ की होती, उससे पहले ओवैसी टूट पड़े। जी, आपने कभी मोहन भागवत जी को इस देश की महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महिला सुरक्षा पे बात करते देखा है? ये देश के अंदर तो जो सरकार चला रहे हैं उनका काम है, मोहन भागवत जी थोड़ी चला रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही तो संगठन है, निकला हुआ, वहां की जड़ से निकला हुआ, और आरएसएस का सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। ये बात तो जग जाहिर है, इसमें किसी ने कुछ छुपा नहीं है। लेकिन सवाल ये है, उसमें मोदी जी बयान देंगे, भागवत जी क्यों देंगे? तो भागवत जी को पूछना तो चाहिए ना कि भैया देश में 1100 का सिलेंडर कैसे हो गया? देश की जनता के लिए भी तो कभी बात कर लें। 1100 का सिलेंडर कैसे हो गया? 200 रुपए का पेट्रोल डीजल तेल कैसे हो चला? 150 125 रुपए का पेट्रोल डीजल कैसे हुआ? कभी सामाजिक समरसता पर हिंदुओं की इतनी बात करने के बजाय, और मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, मंदिर और मस्जिद से इस देश के युवाओं का क्या होने वाला है? इस देश का भविष्य का मंदिर और मस्जिद से तय होगा? किससे तय होगा? उनकी पढ़ाई लिखाई से तय होगा, उनके रोजगार से तय होगा, उनके अपने पैरों पर खड़े होने से तय होगा, या ऐसे होगा कि तेरे मंदिर में मैं आरती तुझे नहीं करने दूंगा, तेरी मस्जिद में तुझे नमाज मैं नहीं पढ़ने दूंगा। हम देश को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं? कितनी अनर्गल बहस है इस देश के अंदर, और उस पर से हम ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव धर्म की इसी बात पर होंगे, तो फिर हम कहां चले जाएं? जी, 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 मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। मैं एक बात और कहता हूं, मतलब आपका कहने का सीधा सा आशय ये है कि मोहन भागवत जी ने बयान दिया, ओवैसी जी ने उसका पलटवार किया, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मैं तो ये तो सीधी स्पष्ट बात है, लेकिन मैं केवल आपका 30 सेकंड और लूंगा अपनी बात कहने में। जी, सबसे गंभीर बात मैं बताता हूं इसके अंदर क्या छुपी हुई है। जी, ये दो मुंहा बयान जो होता है, मैं बताता हूं ये कैसे आता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम्स को कहीं भी रहने की इजाजत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपने धर्म का पालन करें, आराम से रहें, उनकी नागरिकता भी कोई सवाल नहीं है।
लेकिन जब दूसरे नेता जहर उगलने वाले बयान देते हैं तब मोहन भागवत जी आगे आके खड़े होके अपने उन नेताओं को फटकार क्यों नहीं लगाते, या भाजपा के नेताओं को फटकार क्यों नहीं लगाते। मैं कहता हूं कोई भी नेता वो किसी भी दल का हो, अगर देश की सांप्रदायिक सद्भावना और सद्भाव के अनुसार अगर वो व्यवहार नहीं करता, संविधान सम्मत विधि संगत व्यवहार नहीं करता, तो फिर उसकी आलोचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मगर कोई करता है क्या? हवा दी जाती है, बाकायदा हवा दी जाती है। अरे भैया, हमारा और आपका डीएनए जब एक जैसा है, चलो मैं उनकी बात बड़ी कर दूं मोहन भागवत जी की, तो हिंदू और मुसलमानों का जब डीएनए एक सा है तो छोटे, और आप अपने आप को बड़ा भाई कर रहे हैं, छोटे भाई ने कुछ मांग लिया तो दे दो ना उसको, क्या फर्क है आपको? क्या मांग लिया छोटे भाई ने? हमारे, मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है वर्चस्व, किस बात के वर्चस्व स्थापित करने की बात कर रहा है मुसलमान इस देश में? मेरे को भी तो समझ में आए, क्या मुसलमान ये कह रहा है कि पूरा हिंदुस्तान मुझे दे दो? अगर वो अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो ये बहस आज यहाँ इसलिए हो रही है ना कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके धर्म स्थलों को लेके अनावश्यक वाद विवाद पैदा किया जा रहा है। रमेश जी ने 2-3 बातें कश्मीर से लेके आसाम और केरल की बताई है कि वर्चस्व की लड़ाई में ही इस तरह कत्लेआम हो रहा है। मैं 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे देता हूँ, 10 ही सेकंड लूंगा जी। आपने धारा 370 हटा दी, आपने नोटबंदी की थी, क्या 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 बोल के की थी कि आतंक पे लगाम लगेगी, लग गई आतंक पे लगाम। आपने कश्मीरियों को 1 साल से ऊपर नजरबंद रखा है कि नहीं रखा है? सबको पता है, और कैसे रखा है ये भी पता है। इंटरनेट काट दिए गए, हम और आप 10 दिन बिना इंटरनेट का नहीं रह सकते। कश्मीरियों को आपने 1.5 साल तक इंटरनेट के बिना रखा है, उन पर सारी व्यवस्थाएं आपने करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी आप अगर 5 कश्मीरी पंडितों के घर बसा पाए हो तो आप बता दो। चलिए, तो मतलब आपका मतलब धारा 370 नहीं हटाना था, आपका मतलब धारा 370 नहीं हटाना था। अरे मैं धारा 370 की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कश्मीर में जो जिम्मेदारी ली गई थी कश्मीरी पंडितों को बचाने की, आप सत्ता में दुनिया भर के वादे करके आए थे कि हम समस्या हल करेंगे, हम देख लेंगे। अगर आपने 10% भी काम किया हो तो बता दो। पूरे पारे इन सब बात के वाद विवादों से कोई होना थोड़ी है। इसका उत्तर गौरव मिश्रा जी से ले लेता हूँ, गौरव मिश्रा जी से उत्तर ले लेता हूँ। गौरव जी जी, आपने संजय महेंद्र जी की बात तो सुन ली होगी, उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? जी, संजय महेंद्र जी उस पार्टी से आते हैं जो अधर्म का पक्ष लेती है, जो सर्वथा अधर्मी रही है, जिसने कभी धर्म का साथ ही नहीं दिया। यही पार्टी जिम्मेदार है जिसने भारत का बंटवारा किया, और किन परिस्थितियों में किया। आज देखिए वर्चस्व की बात को किस तरीके से इन लोगों ने इंटरप्रेटेट करने की कोशिश की है। जिस समय देश के अंदर महज 12.8% आबादी मुसलमानों की थी, उसमें से 1.5% मुसलमानों ने भारत के बंटवारे का विरोध किया था। यानी कि लगभग 9%, 10% मुसलमान भारत का बंटवारा चाहते थे पूरी तरह से, और उन लोगों ने 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में वोट भी किया था। और उस बंटवारे का पक्षधर कोई रहा तो वो कांग्रेस पार्टी रही, कांग्रेस के नेताओं ने भारत को बांटा। आज भी ये बंटवारे की यात्रा कर रहे हैं, और जब 370 से अपना बटा हुआ क्षेत्र कश्मीर भारत के भूखंड के साथ जुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट भारत के साथ जुड़ते हैं, तो इनको परेशानी होती है, दर्द होता है। मोहन भागवत जी ने क्या बयान दे दिया? मोहन भागवत जी ने वही बयान दिया कि 30% भूखंड इस देश का काटने के बाद भी आप शांति से नहीं बैठते हो और कहते हो 15 मिनट हटा लो पुलिस, तो हम बता देंगे इस देश के हिंदुओं को। तो ये जरूरी हो जाता है कि इस देश का जब हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज, जिस संस्कृति से अयम निजः परोवेतु गणना विचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की अभिधारणा निकलती है, किरणवंतो विश्वमार्यम की बात होती है, जिस संस्कृति ने ऐसे विचारधाराओं को जन्म दिया है, और उस विचारधारा को आप कॉर्नर करने का काम करते हो, बार बार उसको प्रताड़ित करने का काम करते हो, तो उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि आप रोते हो आतंकवादी के लिए, आप रोते हो, आप पक्ष लेते हो बंटवारे के साथ, इसलिए आपको परेशानी होती है। आपको महंगाई की पड़ी है, आप गरीबी 1971 में हटा रहे थे, 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर आपने सरकार बना लिया, और आज भी वही रेहड़ी लेकर के सड़कों पर बेचने का काम आप कर रहे हो। तो कम से कम आपके इस दोगले चरित्र को इस देश की जनता ने जाना है, इसलिए आपको विपक्ष का नेता भी बनाने का हकदार नहीं समझा, इसलिए उस कोने में बिठा दिया है। और रही मोहन भागवत जी के बयान की जहां तक बात है, उन्होंने 100% सही बात कही है, और देश के विकास के साथ, देश के जीडीपी के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा रहे, साथ दे, यह आवश्यक हो जाता है। वर्चस्व किसी का भी स्वीकार्य नहीं है, वर्चस्व केवल इस देश का स्वीकार है, राष्ट्र का स्वीकार है, और पूरे विश्व में मानवता की अगर रक्षा कहीं से हो सकती है तो वो भारत की संस्कृति से हो सकती है, जो मोहन भागवत जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ इंगित कर रहे हैं, इसे बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में समझने की आवश्यकता है। मतलब गौरव जी मतलब भागवत जी ने जो कहा है कि वर्चस्व का अपना दावा छोड़ दें मुस्लिम लोग, सही कहा उन्होंने। निश्चित रूप से
वर्चस्व किस बात का? इसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते आपने महज 10-12% की जिसकी आबादी थी उसने इस देश के 30% भूखंड को काट करके रख दिया और आप गए भी नहीं, यहाँ रह गए और आज वर्चस्व की बात कर रहे हैं। आज आप कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इस देश के हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाएगा। तो तब प्रश्न उठता है, तब संजय जी आऊंगा मैं आपके पास। समाज है वो सोचने पे मजबूर होता है और तब एक होता है तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। और उन्होंने कहा कि देश का हिंदू समाज जागृत हो चुका है और अभी भी हिंदू समाज के अंदर, बहुसंख्यक समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है और हम उस पर काम करेंगे। और उसी दिशा में सारे, केवल संघ ही नहीं, बहुत सारे संगठन उस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका योगदान है। और यही सबसे बड़ी चिंता है देश को बांटने वालों की, यही सबसे बड़ा खतरा देश के बांटने वालों का है, जो धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर केवल बंटवारे का काम करते थे। अल्पसंख्यक के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप में जो लोग रहे हैं उनको धर्म का दर्जा दे करके इस तरीके से बहुसंख्यक समाज को बांटने का काम किया। आज उस पर जब ताला लगा है तो इनको परेशानी हो रही है और ये परेशानी अच्छी है, होनी चाहिए, होती रहे, लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है और देश के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसे बयानों के साथ। चलिए गौरव, महेंद्र जी हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा हमारे साथ दानिश जी हैं, उनसे भी बात ले लें। दानिश जी, कांग्रेस पार्टी सीधे कह रही है कि ये तो मिलीजुली कुश्ती है, एक। दूसरा, ओवैसी जी ने जो कहा है, जो ट्वीट किया है, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो भी ट्वीट किया, लेकिन नागरिकता को लेके तो उन्होंने कहीं सवाल ही नहीं खड़ा किया। उन्होंने नागरिकता को भी साथ में ले लिया और उन्होंने ये भी ट्वीट कर दिया कि अल्लाह ने चाहा है कि हमें यहाँ रहना है तो हम रह रहे हैं। वो होते कौन है नागरिकता पे सवाल उठाने वाले? नागरिकता पे तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं त्रिपाठी जी, मैं तो इतना समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तौर पे उसका जन्म तो 80 के दशक के आसपास हुआ, लेकिन आरएसएस जो है वो आजादी के पहले और सन 47 के बाद भी मुसलसल किसके शासनकाल में पलपोस के बड़ी होती रही। कांग्रेस के नेता इसका जवाब दे दें तो इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। धर्म आधारित राजनीति, डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिक्स किसने किया? मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने 1950 में नोटिफिकेशन लगा दिया कि पसमानदा मुसलमानों को 341 का बेनिफिट नहीं मिलेगा धर्म के आधार पर, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो ईसाई हैं, इसलिए नहीं मिलेगा। तो ये जो जिस तरीके की सांप्रदायिक नीति दरअसल कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, तो ये उनको अब समझना पड़ेगा और ये सारा हिंदुस्तान इस बात को समझ चुका है। दूसरे नंबर की बात, अभी कोई मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, देखिए सवाल क्या है, ओवैसी साहब ने 2-3 जो मुख्य सवाल किए। सबसे पहले बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो भागवत साहब जी ने, मोहन भागवत ने जो कहा है कि भाई यहाँ रहें, डरे नहीं, तो सवाल यही है कि भाई हम यहाँ किसी की मेहरबानी से नहीं रह रहे, हमारे बुजुर्गों के बहाए हुए जंग आजादी में खून से सींचे हुए इस मुल्क में आई हुई बहार की बदौलत हम यहाँ हैं, हमारे देश के संविधान की बदौलत हम यहाँ, और हमारा वर्चस्व हमारे संविधान से है, हमारा संविधान का वर्चस्व रहेगा तभी हमारा वर्चस्व है, और उसी वर्चस्व को लेके बात कर रहे हैं। संघ की अगर बात की जाए तो वो अगर ये बात करता है कि वर्चस्व की बात छोड़ दे, तो देखिए हम अपने संविधान के वर्चस्व को न कल छोड़ेंगे, न आज छोड़ेंगे, न आने वाले कल छोड़ेंगे। दिक्कत ये है कि आप कौन हैं, आपको क्या समूचे हिंदू समाज ने आपको नेता बना लिया है। आज दोपहर में एक टीवी डिबेट में हम बैठे थे, तो संघ के वो कह रहे थे कि भाई इन के 2 MP हैं उनके, तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि संघ के कितने MP हैं, या तो फिर आप मोहन भागवत जी से कहिए कि वो चुनाव ही लड़ लें 2024 में, तो समझ में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि कौन इस देश में रहेगा, कैसे रहेगा, डरेगा नहीं रहेगा, निर्भय रहेगा, ये सारे हक हुकूक संविधान से मिले हैं और ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसमें मोहन भागवत जी के कहीं बातें करने की जगह बनती ही नहीं है। बावजूद नागरिकता पे मैंने सवाल किया था आपसे कि मैं वही तो कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि वो रहें, बिना डरे रहें, तो भाई क्यों बिना डरे रहें भाई, आप बताइए। और क्यों आपको ये कहने की जरूरत है हम कहां रहें, क्यों रहें, डर के रहें, डरा के रहें, कैसे रहें? अरे भाई कोई डरा के रहेगा तो उसके लिए कानून है, डर के रहने के लिए उसके पास सेफ्टी है, सरकार के वो है। मैं आपको बताता हूं, पिछले 8 सालों के अंदर में अनकरीब 12 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आप जानते हैं इसमें से कितने मुसलमान हैं? मुश्किल से 3% भी नहीं है। अब आप बताइए कौन देश में डरा हुआ है, कौन देश की नागरिकता छोड़ के भाग रहा है? कोई नहीं बता रहा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। दिक्कत क्या है कि
सारी दुनिया के मुसलमान नेताओं को गले लगाते हैं मोदी जी, जो असद साहब ने कहा अपने ट्वीट में, गले लगाते हैं। लेकिन अगर गुजरात में आ जाएंगे तो वो टोपी नहीं पहनेंगे, मुसलमानों को गले नहीं लगाएंगे, पॉलिसीज इस तरीके की क्रिएट की जाएगी जैसे समझो कि मुसलमान देश के लिए थ्रेट है। यहां भाजपा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी संघ के या मोहन भागवत का डिफेंड करती है तो बट ऑब्वियस है कि ये क्लैरिफाई उनको करना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, संघ हमेशा से एक बात बहुत सूफियत के साथ कहता है कि भाई हम राष्ट्र के पक्षधर हैं, अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, पूरे देश के अंदर में, छोड़ दीजिए एमआईएम तो बहुत बुरी है आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी, शायद चलो कांग्रेस को भी आप छोड़ दो, रीजनल कोई पार्टी आप बता दीजिए जिसकी पॉलिसी के साथ इत्तेफाक रखते हैं। तो नहीं रखेंगे। दिक्कत क्या है, वो ये कहेंगे कि आप डरिए मत। आज तो कौन है जो डरा रहा है? मोहन भागवत जी को ये भी तो बताना चाहिए कि कौन है, आपको क्यों ऐसा लगा कि मुसलमान डर रहा है, या कौन है वो डरा रहा है? 2-4 नाम भी गिनवा देते तो चीजें क्लियर हो जाती। उनके फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, उनसे एफिलिएटेड उनकी भगिनी संस्थाएं तो जो है, वो हंगामा मचा रही हैं। दानिश जी, आपका क्या कहने का मतलब है कि ये बयान जानबूझ के दिया जा रहा है धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मतदाताओं को इकट्ठा करने के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर संघ राजनीति कर रहा है भाजपा के लिए तो उसको खुलकर राजनीतिक पार्टी में ही जुड़ जाना चाहिए, या फिर वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ले। उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी अनुसांगिक तो, संगठन है, उनका अनुसांगिक संगठन है, तो उन्हीं की पार्टी है, समझिए। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो नहीं, फिर आप डिफेंड मत करिए ना कि हम भाजपा से कुछ लेना देना नहीं। आप देखिए उनके स्टेटमेंट है, और अभी दोपहर में तो रतन शारदा जी ये कह ही रहे थे। मैंने तो उनको यही बात कह दी कि अगर आप हमसे कह रहे हैं तो या तो आप कह दीजिए कि जितने 300 से ज्यादा एमपी हैं ये सारे उनके हैं, यार अगर नहीं है तो फिर उनसे कह दीजिए कि वो चुनाव लड़ने। दिक्कत क्या है कि आप किसी को कोई सलाह ना दें कि किसको कहां रहना है, कैसे रहना है, हमें अपनी जीवन शैली कैसी रखनी है। हमारे पास हमारा संविधान है और उसके लिए हुकूमतें हैं। अधिकार हमारे नागरिकों के अधिकारों के लिए संविधान है, और संविधान के मातहत बने हुए स्ट्रक्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो हमारे लिए इनफ है। अगर उनको कुछ कहना है तो वो अपने स्वयं सेवकों के लिए कहें, कोई परेशानी नहीं है भाई। जी जी जी, क्यों निकलने की जरूरत? चलिए, हमारे समी आगई जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। समी आगई जी, आपके संप्रदाय यानी मुस्लिम इस बयान को लेके क्या सोचते हैं? फिर दूसरी तरफ है, जिस तरह से ओवैसी जी का बयान आता है, उस नागरिकता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि हमारी नागरिकता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वर्चस्व की जो दावा है, वर्चस्व का दावा है, उसको छोड़ दे। माननीय त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार जी। मोहन भागवत जी ने अपने इंटरव्यू में जिस बातों पर ध्यान आकर्षित किया है जी, मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना पर आधारित अपने इस बयान को जो है देश के सामने रखा है। और भागवत जी जो एक बात ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो वर्चस्व की बात कर रहे हैं वो जी, तो वर्चस्व किस बात के लिए? जी, देश के अंदर जितने भी सदन है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जहां सभी लोग अपने अपने समाज की बातें, अपने वर्ग की बात रखते हैं और देश को एक सूत्र में बांधकर अपनी उन समस्याओं के निदान के लिए अपनी बात रखते हैं। लेकिन भागवत जी कह रहे हैं कि डरे नहीं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में नहीं डर रहा है सिवाय अल्लाह के। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, बाकी किसी से नहीं डरना है। और डराने का काम तो भागवत जी स्वयं 80% लोगों को कर रहे हैं कि मुसलमान वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और आक्रामकता की बात कर रहे हैं भागवत जी। मैं समझता हूं कि ये आंतरिक खतरे की बात भी उन्होंने अपने बयान में कही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं अपने सभी पैनलिस्ट साथियों से जो भारतीय जनता पार्टी और उस आरएसएस के साथी बैठे हुए हैं कि अब आंतरिक खतरा किससे है? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, और जिस हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात भागवत जी हमेशा करते रहे हैं, तो पूर्व में भी भागवत जी ने अपने वक्तव्य में हिंदुत्व का अस्तित्व मुस्लिमों के बगैर अधूरा है ऐसे बयान भी दिए हैं। और साथ ही साथ 80% वाली आबादी को 20% आबादी से भयभीत करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। जबकि उनके सबसे बड़े आदर्श माने जाने वाले पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को ही नकार रहे हैं। और कोट अनकोट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने कहा था कि भारत ना तो हिंदू देश बन सकता है, ना ही हिंदू धर्म भारत सरकार का धर्म बन सकता है। यह देश सबका है, चाहे किसी का कोई धर्म हो, जाति हो। हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य सुरक्षित रहे। यहाँ हर मुसलमान और हर ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग को यह विश्वास होना चाहिए कि वह सुरक्षित है और उसे भारतीय नागरिक की हैसियत से बराबर के अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी सूरत में माननीय भागवत जी किसको डराने का काम कर रहे हैं या किसको ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि पूरे देश के अंदर कोई ना तो मुस्लिम मुख्यमंत्री है, ना देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम है, ना देश का राष्ट्रपति मुस्लिम है। तो वर्चस्व की बात आ कहां से जाती है? अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कश्मीर में जो है चुन चुन के मारा जा रहा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ही महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कहने का मतलब यह है कि वोटों की धोखाधड़ी करना है, 2024 की तैयारी करनी है और देश के सामने जो विकराल समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये समय समय पर इस प्रकार के विषयों को छेड़ते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व भी हमारे देश के गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि देश में राम मंदिर का निर्माण 1 जनवरी तक हो जाएगा। उसके बाद ये बयान आ गया। भविष्य में भी इस प्रकार के बयानों की हम समझते हैं कि आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें गलत, इसमें कहा, अगर उन्होंने गृह मंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण 1 जनवरी तक हो जाएगा, तो इसमें उनको बयान नहीं देना चाहिए गृह मंत्री जी को क्या इस तरह का? नहीं, देश के अंदर सब जानते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो कब तक पूरा होगा, क्या कोई भविष्यवक्ता है कि 1 तारीख तक ही 1 जनवरी तक राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा जी? लेकिन सवाल ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना है। अभी 9 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव है। तो इन्होंने अभी से ही ये प्रलाप करना शुरू कर दिया है कि देश के बहुसंख्यक समाज को एक संदेश दो कि अगर मुसलमानों को काबू में कोई रख सकता है या मुसलमानों को कोई डरा धमका के रख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। अगर आप हमारे को नहीं दोगे मौका तो देश के अंदर मुसलमान आपको हावी हो जाएंगे। इसलिए देश के अंदर बंटवारा करो, ध्रुवीकरण करो और भाई से भाई को लड़ाओ। जबकि हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, वासुदेव कुटुंबकम की हमारी परंपरा है, कंपोजिटिव कल्चर है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन ना मालूम ऐसे कौन से कारण है कि आज भी हम 70 साल के बाद भी इन्हीं विषयों को टटोलते रहते हैं, इन्हीं पर विचार विमर्श चलता रहता है कि वर्चस्व की लड़ाई है। भाई वर्चस्व किस बात के लिए? देश में सभी नागरिक हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त करो। समी साहब, इसका उत्तर रमेश जी देंगे, रमेश शर्मा जी इसका उत्तर देंगे। महेंद्र जी, हम आपके पास आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इसके बाद रमेश जी के पास, आप ही के पास आएंगे। रमेश जी उत्तर देना चाहेंगे क्या? समी साहब सुन लीजिए, रमेश जी को सुन लीजिए। समी साहब, रमेश जी को सुन लीजिए। सिर्फ 10 सेकंड मैं आपसे चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय भागवत जी मदरसे में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन हमेशा जब कोई ऐसा बयान देंगे जिससे ध्रुवीकरण हो सकता है, वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, तो उस पर उनके यही बयान आएंगे कि सबका डीएनए एकता है, सभी भारतीय हैं। लेकिन भारत तो जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष ही स्वरूप बने रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला हो। उसको संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान में ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की कोई कल्पना की गई हो। चल रमेश शर्मा जी, देखिए, कहीं कोई एक शब्द कहता है, कोई एक लाइन कहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से उसको देखता है। मोहन भागवत जी का जो बयान है बिल्कुल देश की धर्मनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत ही बयान है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा जिसको जिस पहचान के साथ रहना है उस पहचान के साथ रहे, और पूर्वजों की पहचान के साथ आना है तो पूर्वजों की पहचान के साथ आ जाए। और मोटे तौर पर अगर विभाजन की बात संघ वाले करते तो उनका तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक बाकायदा एक संस्था है। वो इमाम साहब के घर जा रहे हैं, उनके यहाँ पानी पी रहे हैं, उनके यहाँ अल्पाहार कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अगर बंटवारे की बात होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो लेकिन मोटे तौर पर एक बात, जो लोग, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस्लाम ने जो अमन की और भाईचारे की और इंसानियत की शिक्षा दी थी, कुछ लोग उससे दूर हैं और वो केवल मुसलमानियत की बात करते हैं। तो मोहन भागवत जी ने उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उसके ऊपर आओ और इंसानियत के आधार से रहो, सब मिल कर रहें। भाई मुझे एक, अगर
अगर उन्होंने ये कहा है कि सब लोग मिलकर के रहें, किसी को किसी से भय की जरूरत नहीं है, कोई किसी पर वर्चस्व कायम ना करे, तो ये तो सामाजिक समरसता की, उस धार्मिक सद्भाव की बात है। इसमें विवाद की स्थिति क्या है? लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं। उन लोगों ने इस पर तीखा रिएक्शन दिया और देश भर में इसकी चर्चा शुरू हुई। मैं समझता हूं मोहन भागवत जी का बयान बहुत सामान्य है और देश की समरसता और संविधान के अनुरूप उन्होंने बात कही है। जी, अनुरूप कही, लेकिन वो बार बार ये सवाल ये उठ रहा है कि डर कहाँ डर रहा है मुस्लिम, कौन डरा रहा है? अगर उनका ये बयान देश की एकता के लिए अगर अच्छा है तो थोड़ा सा ये बता दें कि इंसानियत की जो बात अभी आप कर रहे थे, तो इंसान पहला हमारा जो इस्लामी जो कलमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहीं उसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों के खुदा हैं, वो पूरे आलम के खुदा हैं, पूरे आलम के रब हैं। तो ऐसी स्थिति में इस देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनको आज ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी से डर रहे हैं या आजाद हैं। देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको अधिकार प्राप्त है और अपने अपने धर्म अनुसार सारी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज भागवत जी अगर ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि साहब सब लोग मिलजुल के रहें, तो भाई बंटवारा कौन चाह रहा है? चलिए, कौन ऐसा बंटवारा चाह रहा है कि देश के अंदर विघटन पैदा हो जाए? समी साहब, आपके सवाल का उत्तर रमेश शर्मा जी दे रहे हैं, सुन लीजिए। जो मैंने बात कही या जो मोहन भागवत जी ने बात कही वही आपने बात कही कि इस्लाम और नबी हुजूर ने इंसानियत की बात की। लेकिन कश्मीर में अगर नाम पूछ पूछ करके गोली मारी जाएगी, असम के 3 जिलों में लोगों को गांव से भगाया जाएगा, तो ये बात तो उठेगी कि वो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं। अब जो लोग गुमराह हैं और जो लोग गुमराह होकर के अगर इस तरीके से इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको समझाने के लिए अगर कोई बात कही, तो इसमें गलत बात क्या है? जी रमेश जी, आपने कश्मीर की बात करी तो अभी अपने बयान में उन्होंने आक्रामकता की बात करी और उन्होंने कहा कि 1000 साल से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है और आज अगर उसमें आक्रामकता आई है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये किस बात की ओर इंगित करती है, जरा मुझे बता दें। और कश्मीर में अगर जिन लोगों ने भी इस हरकत को किया तो किसी भी देश के मुसलमान ने उनका समर्थन नहीं किया। आप इस बात को भी ध्यान रखिए, ना ही किसी ने कोई ऐसी बात कही जिससे कि देश के अंदर कोई ऐसा विघटन की बात आ जाए। लेकिन आपके पास सिवाय इन सब बातों के करने के सिवा कोई बात ही नहीं है। इंसानियत की बात है तो हिंदुस्तान के सहित पूरी दुनिया के मुसलमान अपने महबूब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत के पैगाम को आम करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। चलिए, आगई साहब हमारे और अतिथि भी है जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बात का। रमेश जी उत्तर देना चाहेंगे आगई साहब का संक्षेप में? नहीं, वही मैंने कहा कि भाई कुल मिलाकर के कुछ लोग हैं जो वर्चस्व की बात कर रहे हैं, उनको अगर उन्होंने कहा है तो इसमें बल्कि उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। और खुद मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आकर के जो लोग भटके हुए लोग कहे जाते हैं, आगई साहब अपने समय में आकर के उनको समझाना चाहिए कि तुम ये गलत करो। खुद मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि वो असम जाएं और कश्मीर में जाएं और वहां जो लोग हिंसा फैला रहे हैं केवल नाम पूछ करके उनको समझाने का कोशिश करें, सारी समस्या खत्म होगी। जी संजय जी आपकी जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ इस पूरी बहस में। एक बात मेरी समझ से परे हो रही है, उसको जरा ज्ञानी लोग समझाएं। नहीं, हमारे भी दिमाग से परे है, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ जी कि कभी आप ये कहते हैं कि नाम पूछ कर मारे जा रहे हैं। मैंने मान लिया आपकी बात, नाम पूछ के मारे जा रहे हैं। नाम पूछ के कौन मान रहा है? क्या मुसलमान हिंदू को मार रहा है या कोई आतंकवादी वहां पे हत्या कर रहा है? और अगर कोई आतंकवादी हत्या कर रहा है तो आतंकियों तो कोई धर्म ही होता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर किसका नियंत्रण है? तो फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेता तो इस बात को माने कि उसका कानून व्यवस्था टोटल फेल है, उसकी नोटबंदी फेल है, उसकी धारा 370 फेल है। बीजेपी माने इस बात को, स्वीकार करे, मगर नहीं स्वीकारेगी, अपनी असफलता स्वीकारेंगे नहीं। कारण ये है कि बयान ऐसा दो जिससे देश भर में आग लगे। जी राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो जी। तो इसमें भारत तोड़ो जैसी बातों पर बहस करने की आवश्यकता ही क्या है? भाई चंपत राय जी ने, जो भारतीय आरएसएस के अच्छे बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। कुछ जो बहुत ज्यादा सेकुलर हैं, जो देश को नेतागिरी से ऊपर मानते हैं, अपने दल से ऊपर मानते हैं, देश को ही देश प्रमुख मानते हैं, उन्होंने भी बधाई दे दी। राम मंदिर के, अयोध्या जी के
मेहनत सत्येंद्र नाथ जी ने बताई थी, सबने तारीफ कर दी। तो ये तो बताओ कि भैया कांग्रेस अगर इतनी खराब पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस इतनी खराब पार्टी है, तो फिर ये सारे लोग कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? उस प्रयास की, राहुल गांधी के भारत जोड़ो की, मैं बताता हूं आपको, इनकी बात का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले जी थोड़ा संक्षेप में, जी मैं थोड़ा संक्षेप में, आपने दूसरों को इतना मौका दिया, थोड़ा सा मौका दीजिए। जी चूंकि समय कम है इसलिए। ये कांग्रेस हम ही पार्टी थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहां भेजा था, याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दरअसल क्या है कि जो अच्छे लोग थे भारतीय जनता पार्टी से, वो किनारे पे कर दिए गए, वो हाशिए पे कर दिए गए। भाजपा में अब जिस तरीके के लोग मानसिकता के भरे गए हैं, वो केवल वाद विवाद की धरातल पर राजनीति करना चाहते हैं। ना आप इनसे विकास की बात कीजिए, आपने सीताराम केसरी को कहां पहुंचाया था की बात कीजिए, ना आपने गौरव जी आपके पास आऊंगा, आप बात रख लीजिएगा। महेंद्र जी की बात खत्म हो जाए, आप ही के पास आ रहा हूं। गौरव जी आपको पूरी बात का जवाब दिए देता हूँ जी। महबूबा मुफ्ती के साथ अपने स्वार्थ के लिए सरकार बनाने में इन लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात को समझिए। जब जिस आदमी से इनके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होंगे, ये उसकी गोदी में जाके बैठेंगे। ये इस बात का कोई लिहाज नहीं करेंगे कि सामने वाले का व्यक्तित्व क्या है। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और ये चुनौती देते हैं कांग्रेस को। अरे भाई साहब, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसकी बदौलत हम और आप यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, नहीं तो अंग्रेज हमको और आपको अभी तक टांग रहे होते। किसी बात को देखिए, क्या है, हमने जो किया था वो इस देश ने देखा है। गौरव जी स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया था वो कह के नहीं लिया था कि हम कांग्रेसी हैं, उसमें हर कोई, बहुत सारे भाजपा में है जिनके पूर्व स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हैं। तो ऐसा मत कहिए कि स्वतंत्रता में बीजेपी का या संघ का कोई हाथ नहीं, उस समय बीजेपी संघ नहीं था, वहाँ हर हिंदुस्तानी स्वतंत्रता चाहता था। केवल 5 सेकंड केवल 5 सेकंड जी। स्वाधीन, अब मैं आज भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत काबिल तारीफ प्रश्न करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब दे दें। आजादी की लड़ाई क्या धर्म पूछ के लड़ी गई थी? जी। तो फिर आज आजादी जब सबको मिली, सबके सामूहिक प्रयास से, तो धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों कर रही है भाजपा? ये आरएसएस क्यों इस तरीके के बयान देती है कि फौरन ओवैसी जैसे लोगों को सामने जाना पड़ता है? और फिर उसके बाद मैं कहता हूं, आपके आदमी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो आपने उसको छोड़ा कैसे? कानून व्यवस्था किसके हाथ में थी? आप उठा के बंद करते और फिर उसको आखिरी सांस तक जेल के अंदर रखते। क्यों छोड़ा आपने ऐसे आदमी को? मगर वो बयान आपको सूट करते हैं, आपकी राजनीति को सूट करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं कि नीति अलग बात होती है और दोगली नीति अलग बात होती है। एक नीति पे कायम रहिए, तब जाके देश चलेगा, दो नीतियों से नहीं चलेगा। चलिए उत्तर ले ले गौरव जी से। बिल्कुल ले लीजिए गौरव जी। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो हम डर वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए अभी तमिलनाडु में एक मामला आया जिसमें मुस्लिम की आबादी वहां पर 70% से ज्यादा थी। उन लोगों ने बाकायदा ऑफिशियली ये डिमांड कर दिया कि यहाँ हिंदुओं की मंदिर नहीं होनी चाहिए, यहाँ हिंदू रहने योग्य नहीं है, इसलिए कि हमारी बहुसंख्यक आबादी हो चुकी है, जिसको वहाँ के उच्च न्यायालय ने खारिज किया। इसी तरह से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कश्मीर में थोड़ा आपको रोक रहे हैं गौरव जी, रोक रहे हैं। हमारा अनुरोध है, हमारे अतिथि किसी के यहाँ शायद टीवी चल रहा है जिसकी आवाज आ रही है, तो आवाज गूंज रही है, कृपया अगर किसी के यहाँ टीवी चल रहा है तो उसको बंद करवा दें। जी दानिश जी, मैं आता हूँ आपके पास, गौरव जी की बात आ जाए पूरी। जी गौरव जी। कश्मीर में किस तरीके से हिंदुओं का एक्सोडस किया गया, किस तरीके से उनको भगाया गया, किस तरीके से उनकी हत्याएं की गई, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आसाम को पूरा बर्बाद किया जा रहा है, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए डर का माहौल कौन कर रहा है, डर का माहौल कौन पैदा कर रहा है? आमिर खान जैसे लोग कहते हैं कि ये देश रहने लायक नहीं है और संविधान की ये बात करते हैं। उसी संविधान का ये सहारा लेते हैं और शाहीन बाग करते हैं, उसी संविधान का सहारा लेते हैं और सीए और एनआरसी के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, जो पूरी तरह से भ्रम और झूठ पर आधारित रहा है। उसी संविधान में लिखा हुआ है कि किसी सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके नहीं रह सकते, लेकिन वहीं हल्द्वानी में आप सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बस्ती बसाते हैं और उसके बाद अपना दावा ठोकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर चीज को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का एक कुत्सित प्रयास करते हैं। वहीं जो सकारात्मक लोग हैं, जो देश के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी आप खड़े होते हैं। और राहुल गांधी जी की बहुत दुआई दे रहे थे, राहुल चालीसा पढ़ने में ये बहुत आगे हैं निश्चित रूप से,
आपके सारे नेता बेल पर छूटे हुए हैं, आपके सारे नेता जमानत पर छूटे हुए हैं, और आप ही के नेता कहते हैं इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने कभी कंडेम किया? और आप आजादी की लड़ाई की बात करते हैं। कहां गए भगत सिंह, कहां गए राजगुरु, कहां गए सुखदेव, कहां गए चंद्रशेखर आजाद, कहां गए तात्या टोपे? कब आपने नाम लिया उनका? कब महिमा मंडन किया? पूरे देश को एक परिवार के टाइटल के साथ तय करके रख दिया। आप देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। आपने देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं आऊंगा आपके पास, उनकी बात खत्म हो जाए जी। इसलिए कम से कम ये झूठी बात न करें। और मोहन भागवत जी के बयान को जिस तरीके से अभी झूठा, इसलिए आपका देखिए बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने झूठ प्रस्तुत किया कि गाय पर मोहन भागवत जी का ये बयान ये लिखा निकाल करके दे दे, तो मैं कहूंगा जो नहीं तो अन्यथा ये माफी मांगे, अन्यथा ये माफी मांगे। ये झूठे बयानों को जनता के सामने लाते हैं और झूठ को बार बार बोलने का प्रयास करते हैं, और ये सोचते हैं कि ये सच हो जाएगा। संजय जी ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हम आप दोनों लोगों का नंबर दे देंगे। मैं पढ़ के बता दूंगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ किसमें है, किसमें छपा है। अरे आपको जो मैं बता रहा हूँ वो कांग्रेस के मुखपत्र पर है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसका ऑफिशियल सबूत है। मैं झूठ के पैमाने पर नहीं करता। पढ़िए। दादरी कांड के बाद गौ हत्या पर देश भर में विवादित बयानों के बीच मोहन भागवत ने कहा था अफ्रीका के एक देश में लोग गाय का खून पीते, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि गाय मरे नहीं। इस बयान को आप गूगल पे सर्च कर लें। झूठा है, ये पूरी तरह से झूठा बयान है, ये पूरी तरह से झूठा बयान है और प्रमाणित बयान है, जिसको आप यहाँ पे प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इस समाचार को प्रमाणित किया है? चलिए गौरव जी, दानिश जी काफी देर से, गौरव जी, महेंद्र जी, दानिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी दानिश जी। सबसे पहली बात क्या है, दरअसल सवाल इस बात का था कि यहाँ रहें और डरे नहीं। अरे भाई यहाँ नहीं रहे तो कहाँ रहें, क्यों डरें, किससे डरें? इस पर किसी ने भी, किसी भी पैनलिस्ट में या आरएसएस के समर्थक जो हमारे मित्र बैठे हैं, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। और उसके बाद ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। देखिए ये अग्रणी मैगजीन में छपा हुआ एक कार्टून है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें राम लक्ष्मण तो आपको दिखेंगे, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसमें 10 रावण के माथों के जो रावण के जो 10 मत्थे बनाए, उसमें सरदार वल्लभ पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दुनिया भर के नेता हैं। तो ये जो है इनकी असलियत पहचान है। दिक्कत क्या है, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुल के आ जाइए। रह गई बात कि यहाँ रहें तो हमें कहाँ रहना, ये हमारे पास संवैधानिक हुकूक हैं, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। भागवत जी आप चिंता मत करिए इस देश के मुसलमानों की, ना ही वो किसी से डरता है ना ही किसी से घबराता है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। दूसरा, एक पैनलिस्ट अभी केरल का कुछ बता रहे थे, मैं उनको बता दूं कि गुजरात में आप आइए, गुजरात में आपको यहाँ एक कानून मिल जाएगा स्पेशल, जिसको डिस्टर्ब एरिया एक्ट कहते हैं, जहां पर एक धर्म के बदल में दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति घर नहीं खरीद सकता, उसके लिए आपको जाके कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। ये कानून है, ये सरकारी कानून है। वो तो वर्चस्व की लड़ाई एक गैर कानूनी तरीके से लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो गुजरात में इन्होंने कानून बना रखा है। अच्छा, यहाँ फिर 2 तरीके के कानून है। एक तो ये डिक्लेयर कानून है कि भाई एक धर्म के मुसलमान के बगल में कोई बेचारा हिंदू नहीं खरीद सकता। दूसरा, एक स्वर्ण की सोसाइटी में कोई दलित या आदिवासी भी घर नहीं खरीद सकता। तो इस तरीके का अगर भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे काम करने बाकी है। आज भी उन लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे हैं जिनके हुकूक संविधान ने दिए हैं। सवाल इस बात है, और वर्चस्व की अगर बात है तो आप हमें यह बताइए कि इस देश के संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सबको समानता मिलेगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जिस तरीके से देश में कॉर्पोरेट्स के फंड माफ किए गए, क्या आम आवाम के माफ होंगे? इस पे कुछ कहेंगे वो। और जहां तक सुनिए 10 सेकंड और, राजनीतिक समानता की बात है, बताइए कहां है मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बता दे कोई भी एक भी जगह जहां उनका प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक उनका जिसकी गारंटी संविधान ने दे रखी है। तो दिक्कत क्या है, आप ये चाहते हैं कि उनके हुकूक की, उनके हक की जो सत्ता है वो भी आप बटोर लें और उसके ऊपर आप कोई सवाल भी ना करें। अगर वो करेंगे तो हम कंडीशन रख देंगे कि आप यहां रहें, डरे नहीं। अरे भाई हम यहां रहें, डरे न डरे क्यों? आप कौन है ये कहने वाले, कौन है पूछने वाले, और क्यों आप ऐसा बोलेंगे? इन चीजों से मुझे लगता है कि संघ को परहेज करना चाहिए। इस तरीके के स्टेटमेंट से ही कहीं ना कहीं सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं। सामाजिक नजदीकियां किस तरह से बढ़े, उस पर काम करने की जरूरत है देश में। गौरव जी इसका उत्तर चाहेंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, सियासत को, सत्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड देश के माइनॉरिटी ने ले लिया था और उन्हें ऐसा लगता था कि सभी दल इनके चरणों को आकर के गिरेंगे और तभी उनकी सरकार बन सकती है। इस मिथ को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया
2014 में इस देश की जनता ने तोड़ दिया और सभी धर्म जातियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट भी की और सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलती हुई सरकार उन अनछुए लोगों तक पहुंची अपने विकास की योजनाओं के माध्यम से जहां तक ये 70 साल में नहीं पहुंच सके थे। ना घर मिला था, न पक्के मकान मिले थे, न चूल्हा मिला था, न बिजली मिली थी और हम अपने कार्यों के आधार पर लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम करते हैं और राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। सबसे बड़ा परेशानी का सबब इनके लिए ये है। और रही डिस्क्रिमिनेशन की जहां तक बात है, बंटवारे की और वर्चस्व की लड़ाई तो ये लड़ते हैं। वर्चस्व के कारण आप देख लीजिए, अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 6 वर्षों में कोई एक दंगा नहीं हुआ है, लेकिन इनके कार्यकाल को उठा करके देख लीजिए, केवल दंगे होते थे। दंगों से पूरा देश जाना जाता था, पूरे देश में बम धमाके होते थे, कोई शहर सुरक्षित नहीं होता था। ऐसा क्यों होता था? क्यों ऐसा बदलाव आया? क्या कारण है कि उन्हीं समय में ऐसा होता था? और उसकी ये मार्केटिंग करते थे और केवल डोजियर का आदान प्रदान करते थे। अब डोजियर जाना बंद हो गया है, अब हवाई जहाज जाते हैं, फाइटर जेट जाते हैं और बम गिरा करके आते हैं और चीखता चिल्लाता है पाकिस्तान, दुश्मन देश चिल्लाता है। चीन के जवानों का गर्दन तोड़ने का काम हमारे जवान करते हैं। इसलिए अब वो भारत नहीं रहा जो भारत इनके कदमों पर गिरता था। आज वो भारत है जो स्वाभिमानी भारत है, भारत है, अपने पैर पर खड़ा है। वो परेशानी है इनकी। जी त्रिपाठी 10 सेकंड देंगे? अब समय समाप्त हो रहा है महेंद्र जी, समय काफी बहुत कम बचा है। अभी रमेश जी तो एक लाइन बोल लेने दीजिए, एक लाइन। चलिए बोलिए एक लाइन। ये साहब नई दुनिया में आरएसएस का के लिए बयान छपा है, मोहन भागवत जी का निकाल के पढ़ लीजिएगा मिश्रा जी। क्या छपा? पढ़ते रहिए और झूठ बेचते रहिए। क्या छपा है? तो फिर आप नई दुनिया पे मुकदमा कर दीजिए, आप नई दुनिया अखबार पे मुकदमा कर दीजिए मानहानि का। चलिए झूठ बेचते रहिए। ये जो दिख ही रहा है ना, कौन सरेआम झूठ बोल रहा है। अगर साहब बहुत संक्षेप में कुछ कहना है तो 1 मिनट है आपके पास, फिर रमेश जी का उत्तर चाहेंगे अंत में। कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे गौरव जी ने हल्द्वानी की बात करी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है जी। दूसरी बात, मैं सिर्फ भागवत जी से ये जानना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी से, कि आरएसएस या भागवत जी भारत के मुसलमानों को किस रूप में मानते हैं? क्या वो उसको देम दर्जे का नागरिक मानते हैं या देश के बराबर का नागरिक मानते हैं? और साथ ही रमेश जी ने अभी एक बात कही थी कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो कर्ता धर्ता है वो इंद्रेश कुमार जी हैं। अगर इनके पास यही मुस्लिम नेतृत्व होता तो इंद्रेश कुमार जी को आवश्यकता नहीं होती जो मुस्लिम मंच को चलाते। इसमें तो वही मुसलमानों को इन्होंने रखा है जो इनकी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और जो इनके खिलाफ बोले वो इस देश का गद्दार है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय भागवत जी बड़े स्पष्ट रूप से ये बताएं कि देश के मुसलमानों को वो किस रूप में मानते हैं। जी रमेश जी। पर संघ को लेकर के अंग्रेजों के समय से जो दुष्प्रचार और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की परंपरा है वो आज तक लागू है। यहाँ पर भी मैं वही बात देख रहा हूँ, उन्होंने यहाँ रहने की बात कही नहीं, उन्होंने अपने स्वरूप और पंथ की बात कही। अगला सेंटेंस उनका है अगर वो लौटना चाहें तो लौट आए। तो कुल मिलाकर के जब वो ये कहते हैं कि सबका डीएनए एक है तो इसका मतलब वो मुसलमानों को भी अपने परिवार का, अपने अंग का, अपने खून का एक हिस्सा मानते हैं। उन्होंने उनको कहाँ अलग माना? लेकिन योजना पूर्वक देश में केवल सांप्रदायिक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को डरा करके और मुसलमानियत के नाम पर उनको एकत्र करते हैं और चुनाव लड़ते हैं और देश का नुकसान करते हैं। संघ का सारा अभियान एक राष्ट्र का अभियान है, एक संस्कृति का अभियान है, एक डीएनए का अभियान है। यही उन्होंने एक बात कही है कि डरा करके जो इस तरीके से दूसरों को वर्चस्व बनाने का काम करते हैं वो ना हो। धर्मांतरण को लेकर के भी सरसंघ चालक जी का एक बयान आया था पिछले दिनों, उन्होंने साफ कहा था कोई स्वेच्छा से अगर कहीं किसी पंथ को अपनाना चाहता है प्रेम से अपनाए, लेकिन किसी को लालच दे करके, किसी को भ्रमित करके, किसी को डरा करके या किसी को गुमराह करके अपना नाम बदल करके, निश्चित रूप से ये सारी की सारी चीजें गलत होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो सत्य का मार्ग है संघ उस पर बराबर चल रहा है और वही मोहन भागवत जी कहते हैं। लेकिन संघ को लेकर के उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रचार करना और उसके आधार पर अपनी नेतागिरी करना, ये बहुत लंबे समय से इस देश में चलता चला आ रहा है। जी दानिश जी, फिर आवाज आ रही किसी की? देखिए इनके दिल की बात जुबान पर आ गई। हमारा मुल्क
विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। और ये कह रहे हैं कि एक देश तो ठीक है, चलिए वो तो बंधारण है हमारा, जहां तक भारत की सीमा है वो सारा देश एक है, लेकिन हमारे यहाँ का कल्चर, भाषाएं, रीत रिवाज तरह तरह के हैं। और ये क्या चाहते हैं, क्या कहा अब इन्होंने, एक कल्चर की बात, यही प्रॉब्लम है और अल्टीमेटली यही इनका गोल है जो मोहन भागवत जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। दानिश जी बताइए, देश का बंटवारा क्यों हुआ था? पहला प्रश्न ये उठता है जी। देखिए सुनिए मैं आपको बताऊं, मेरे दादा, चलिए गौरव जी, मेरे दादा जिंदा थे और उनसे हमने ये सुना है कि बेटा उस वक्त हमने ये कहा था कि हम कब्रिस्तान तो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब वो क्यों चले गए, तो आप जाके उनसे पूछाइए जो लोग गए हैं उनसे। हम यहाँ हैं, हम किसी के स्टेटमेंट के मोहताज नहीं है कि हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं। हमारे पास संविधान है, हम अपने हुकूक लेना जानते हैं और हम संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा के दिनों में भी उसी के बात करेंगे। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, महेंद्र जी आपका, समीर साहब आपका, दानिश जी आपका और रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के इंटरव्यू के सियासी मायने क्या होंगे, यह तो समय के गर्भ में समाहित है। लेकिन मौजूदा समय में एक बार फिर धर्म आधारित सियासत पर बहस जरूर छिड़ गई है। अब आगे यह बहस कहां और कब तक चलेगी यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर दिख रहा है आने वाले 9 राज्यों और मई 2024 में होने वाले चुनाव में एक बार फिर से धर्म आधारित मुद्दा ही प्रमुख मुद्दा होगा। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।